गुड मॉर्निंग डियर, वेलकम टू आर्ट्स एंड स्किल्स अड्डा। जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है, अभी हम लोगों का वर्ड का जो सेशन चल रहा है, प्रत्येक दिन हम लोग एक से बढ़कर के एक वर्ड पे काम कर रहे हैं। देखिए आज का जो वर्ड है माय डियर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, स्नो और आइस। सामान्य तौर पे स्नो और आइस दोनों को हम लोग एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, दोनों का अभिप्राय एक ही समझ लेते हैं। देखिए स्नो का अभिप्राय भी बर्फ होता है और आइस का मतलब भी बर्फ होता है। दोनों का मतलब हिंदी में बर्फ तो होता है, परंतु इनके यूज में फर्क है। इनका इस्तेमाल जो होता है अलग टेस्ट के लिए होता है, इसकी फ्लेवर अलग होती है, इसकी फीलिंग अलग होती है सेंटेंस में, लैंग्वेज में। माय डियर, स्नो जो है, स्नो का अभिप्राय होता है फ्रोजन वेपर इन नेचर। प्रकृति में जो वेपर है, जो वाष्प के रूप में जो फ्रोजन है, जो फ्रोज हो गया है, जो बिल्कुल जम गया है, जो वाष्प फ्रीज हो चुका है, उसी को हम बोलते हैं स्नो। परंतु जो वाटर फ्रीज हुआ है, वाटर वो इसके पहले की अवस्था उसकी क्या चीज का है? वाटर का है, लिक्विड का अवस्था है, और उससे वो फ्रीज होकर के जो जम गया है, हम उसको आइस बोलते हैं। तो दोनों ही सॉलिड का रूप है, लेकिन ऊपर वाला जो सॉलिड का जो रूप है, इसमें उतना हार्डनेस नहीं होता है। आइस जो है वो हार्ड होता है, लेकिन स्नो जो होता है वो हार्ड नहीं होता है। वो देखने में सॉलिड के जैसा तो लगता है, लेकिन वो वास्तविक में रियल वो सॉलिड होता नहीं है। देखने में दोनों ही जो है रूप से दोनों ही सॉलिड लगता है। एक्चुअली स्नो जो है सॉलिड होता नहीं है, परंतु आइस जो होता है बाबू, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो आप कह सकते हैं कि स्नो इज ओनली सॉलिड इन अपीयरिंग। केवल देखने में स्नो जो होता है सॉलिड होता है, बट नॉट इन रियल, वास्तव में नहीं। लेकिन आइस जो है माय डियर, दिस इज रियल इन सॉलिड फॉर्म, ये वास्तव में सॉलिड फॉर्म में होता है। दिस इज द फ्रोजन वाटर, दिस इज द फॉर्म ऑफ वाटर, दिस इज द फ्रोजन फॉर्म ऑफ वाटर। यह जो है वाटर का फ्रोजन फॉर्म है, मतलब पानी जो फ्रीज हो गया है उसी का ये जो फॉर्म है। कौन? और यहां जो स्नो जो है, ये फ्रोजन फॉर्म ऑफ वेपर है। जो वेपर है, वेपर क्या होता है? गैसियस फॉर्म में होता है। तो गैस का जो फॉर्म है वो फ्रीज हो गया है, तो गैस का फॉर्म फ्रीज होकर के स्नो बनाया है, और लिक्विड फॉर्म जो वाटर है वो फ्रीज होकर के आइस बनाया है। तो ये दोनों में, ये दोनों के बीच में ये मूल अंतर है। फिर से एक बार समझ लीजिए। अब यहां से भी आप समझ सकते हैं, इन नेचर, प्रकृति में, नेचर में, एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में जो वेपर फ्रीज होकर के और सॉलिड का रूप ले लिया है, हम उसको स्नो कहेंगे। परंतु ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पे, इन्वायरमेंट की बात नहीं हो रही है, इस पृथ्वी की बात हो रही है। तो इस पृथ्वी पे जो वाटर जो है फ्रीज होकर के सॉलिड रूप ले लिया है, हम उसको आइस बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि स्नो और आइस के बीच का अंतर आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए सेंटेंस से और हम लोग क्लियर कर लेंगे एग्जांपल से। देखिए, वी नो स्नो एंड आइस फॉर स्केटिंग। वी नो नहीं लिख करके यहां पे लिखे वी नीड। क्या लिखेंगे माय डियर? वी नीड। यहां पे लिखना होगा वी नीड। क्या लिखेंगे? वी नीड, एंड डबल ईडी, नीड। वी नीड स्नो ऑब्लिक आइस फॉर स्केटिंग। स्केटिंग के लिए, स्केटिंग समझते होंगे आप लोग, बर्फ पे जो बच्चे एक स्पेशल काइंड की जो उनकी जो शूज होता है, जूता होता है, उसको पहन करके जो वो बर्फ पे दौड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं, उस गेम को स्केटिंग बोलते हैं। तो वी नीड स्नो ऑब्लिक आइस फॉर स्केटिंग। तो देखिए, स्केटिंग करने के लिए हम लोगों को बर्फ की जरूरत होती है। तो बताइए स्केटिंग कहां होगी? तो इस पृथ्वी पे होगी। और स्केटिंग जो वो एक गेम है, स्केटिंग जो एक एक्टिविटी है, उसके लिए क्या चीज का जरूरत होगा? तो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म, रियल में सॉलिड फॉर्म चाहिए हमारा। क्या चीज? बर्फ जो होना चाहिए वो रियल सॉलिड फॉर्म होना चाहिए। तो क्या स्नो रियल सॉलिड फॉर्म है? नहीं है। तो बिना रियल सॉलिड फॉर्म का, हम बिना बर्फ का स्केटिंग नहीं कर सकते हैं। अर्थात कंफर्म है, वी नीड आइस फॉर स्केटिंग। स्केटिंग के लिए हम लोग को क्या चाहिए? आइस चाहिए, नहीं कि स्नो चाहिए। ठीक है? तो स्नो और आइस के बीच में आप इसके क्या फ्लेवर है, इन दोनों के बीच का और इन दोनों के भीतर का इंटरनल मीनिंग में क्या फर्क है, आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है, इट वॉज स्नोइंग ऑब्लिक आइसिंग इन हिली रीजन। कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। माय डियर, बर्फबारी कहां हो रही है? हमारी इकोस्फेयर में हो रही है, हमारी इन्वायरमेंट में हो रही है, हमारी बायोस्फेयर में हो रही है।
तो बायोस्फीयर में जो बर्बादी हो रही है, तो क्या वहां कोई ईंटा गिर रहा है, वहां कोई पत्थर गिर रहा है? नहीं, वहां जो हमारा वेपर था, जो गैस था, वो क्या हो रहा है, फ्रीज होकर के वो गिर रहा है। देखने में लग रहा है बिल्कुल जो रुई के जैसा जो दिखता है, तो देखने में लग रहा है वो सॉलिड, वास्तव में वो सॉलिड है नहीं। तो इट वॉज स्नोइंग होगा या आइसिंग होगा? तो माय डियर, आइसिंग नहीं होगा, इट वॉज स्नोइंग इन द हिली रीजन। पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में क्या हो रहा है, स्नोइंग हो रही है, बर्फबारी हो रही है। देखिए, यू कुड वॉच आइस ऑब्लिक स्नो ऑन द कोनी लीव्स ऑफ द ट्रीज इन द विंटर। देखिए, जाड़े के महीने में, जाड़े के ऋतु में पेड़ों पे कोनी लीव्स ऑफ द ट्रीज, वैसे पेड़ जिसके लीव्स कैसे हो, जिसके पत्ते कैसे हो, कोनी हो। कोनी का मतलब क्या होता है, कोनयुक्त। तो कोनयुक्त पत्तों वाले पेड़ों के ऊपर आप बर्फ को देख सकते हैं। कैसा बर्फ को देख सकते हैं? तो जो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होगा, उसकी वेट ज्यादा हो जाएगी, उसकी वजन ज्यादा हो जाएगा, वो जो है कोनी सरफेस वाली ट्रीज पे टिक नहीं पाएगा, स्लिप कर जाएगा, तो वो वहां पे नहीं जम सकता है, नहीं टिक सकता है। इसलिए आइस हमारा यहां से कैंसिल हो गया। यू कुड वॉच स्नो ऑन द कोनी लीव्स ऑफ द ट्रीज इन द विंटर, तो यहां पे स्नो होगा। तो आइस और स्नो के बीच में क्या फर्क है, इसका इंटरनल मीनिंग में क्या अंतर है, वो आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए देखिए, लास्ट का एक सेंटेंस है माय डियर, वाटर टर्न्स इनटू स्नो ऑब्लिक आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है स्नो में बदल जाता है या आइस में बदल जाता है। तो पानी, हम किस चीज को फ्रीज कर रहे हैं माय डियर, वाटर को फ्रीज कर रहे हैं। तो वाटर का फ्रोजन फॉर्म क्या है, तो आइस है। देखिए, फ्रोजन फॉर्म जो है आइस है वाटर का, तो वाटर टर्न्स इनटू स्नो नहीं होगा, आइस होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आशा करते हैं, बहुत ही छोटा सा वीडियो का ये सेशन है, लेकिन मैं पूर्ण आशा के साथ कह सकता हूं कि आप लोग स्नो और आइस के बीच का जो फर्क है, इसका जो इंटरनल टेस्ट है, आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं रही होगी। तब तक के लिए हम लोग एक दूसरे से विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले दिवस। वीडियोस यदि आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियोस को आप शेयर करना नहीं भूलें, लाइक करना नहीं भूलें, कमेंट बॉक्स में आप अपना राय देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिवस। शुक्रिया, धन्यवाद।